नाजरीन, चीन ने विक्ट्री डे मिलिट्री परेड में एक ऐसा हथियार दुनिया के सामने पेश किया है जो ना सिर्फ उसकी दिफाई ताकत की अलामत है बल्कि उसकी साइंसी और तकनीकी पेशरफ्त का भी मुंह बोलता सबूत है। और इस हथियार का नाम है DF-5C, लिक्विड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल। नाजरीन, दूसरी आलमी जंग और जापान के खिलाफ अवामी जंग की 80वीं सालगिरह के मौके पर इस मिसाइल की रनुमाई ने आलमी सतह पर तवज्जो हासिल की है और अंदाजों के मुताबिक इसकी मार करने की जो सलाहियत है वो 20,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह मिसाइल पूरी दुनिया को अपनी रेंज में रखता है और चीन के पास अब वो कैपेबिलिटी आ गई है कि वो किसी भी एटमी खतरे का जवाब मौसर अंदाज में दे सकता है। इसलिए पूरी दुनिया में इस मिसाइल के हवाले से बातें की जा रही है और डिफरेंट जो एनालिस्ट्स हैं उनके मुताबिक DF-5C दरअसल चीन के पिछले तमाम मिसाइल प्रोग्राम्स का निचोड़ है। खसूसन DF-5 और DF-41 सीरीज की खसूसियात इसमें शामिल की गई है। इस मिसाइल की 6 नुमाया खसूसियात है। पहली खसूसियत इसका न्यू स्ट्रक्चर है जिसके तहत इसे 3 हिस्सों में 3 ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के जरिए मुंतकिल किया जाता है। इसका फायदा यह है कि इसकी वजह से इसकी जो लॉन्च प्रिपरेशन टाइम है वो कम हो जाता है और रिस्पॉन्स स्पीड ज्यादा हो जाती है। दूसरी खसूसियत इसकी एक्सटेंडेड रेंज है जो इसे दुनिया के किसी भी हिस्से तक हदफ बनाने के काबिल बनाती है। 20,000 किलोमीटर से ज्यादा इसकी रेंज है। और तीसरी खसूसियत इसके मल्टीपल लॉन्च मेथड्स है जो इसे ज्यादा फ्लेक्सिबल और जंगी हालात में महफूज बनाते हैं। और नाजरीन, फोर्थ जो इसकी फीचर है वो इसका हाइपरसोनिक फ्लाइट स्पीड है जो कई माह की रफ्तार से प्रवास करता है और दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को तकरीबन कोई मौका ही नहीं देता कि वो इसे रोक सके। और इसकी 5वीं खसूसियत इसकी MIRV टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए ये एक ही वक्त में कई वॉरहेड्स ले जा सकता है, चाहे वो न्यूक्लियर हो, कन्वेंशनल हो या डिकॉय हो। 6 जो इसकी अहम खसूसियत है वो इसकी प्रिसीजन गाइडेंस है। ये मिसाइल इंटरशेल नेविगेशन सिस्टम, स्टारलाइट गाइडेंस और चीन के अपने बैडू नेविगेशन सिस्टम को यकजा करके निहायत दुरुस्तगी से हदफ को निशाना बना सकता है। और नाजरीन, इस मिसाइल की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। ये चीन को एक काबिल एतमाद सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी फराहम करता है, यानी अगर इस पर कोई एटमी हमला किया जाए तो वो मौसर और फैसलाकुन जवाब देने की सलाहियत रखता है। इससे ना सिर्फ चीन का दिफा मजबूत होता है बल्कि मुमकिन दुश्मनों के लिए भी यह एक वाज़ेह पैगाम है कि चीन को अब कमजोर ना समझा जाए और चीन किसी भी हमले का मौसर जवाब दे सकता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपके सामने दीगर जो हथियार है जो चीन ने फॉर द फर्स्ट टाइम दुनिया के सामने नुमाइश के लिए पेश किए हैं उस हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।